नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं भदोही जिले के डी ब्लॉक क्षेत्र के कलिंजरा गांव में और यहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से धैकार बस्ती में पानी पूरा भर गया है और उनके मकान जमींदोज होना शुरू हो गए हैं, उसी तरह से अब ब्राह्मण बस्ती में भी गंगा के विकराल रूप का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ जज्जे तिवारी जी हैं। इनका मकान किस तरह से ढह रहा है, दरक रहा है, फट रहा है, बैठ रहा है। ऐसे में सारे ग्रामीण हमारे साथ हैं और इन ग्रामीणों से हमने जाना कि किस तरह से इन लोगों को पीड़ा है और लोगों का अगर आशियाना उजड़ता है भैया तो बड़ी कष्ट होती है। मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीता है। ऐसे में अगर परिवार के ऊपर कोई आफत आती है, विपत्ति आता है, तो घर का मुखिया लाठी लेकर उसको बचाने की दिशा में लग जाता है। अब जो गरीब परिवार है उनका घर कैसे बचे? अगर घर ढह गया तो उनको नया आशियाना चाहिए। ऐसे में जिला प्रशासन को उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, उनको घर की व्यवस्था करनी चाहिए। उनका खान पान कैसे होगा, उनका परिवार आगे अपनी जीवन कैसे जिएगा, उसकी दिशा में प्रशासन को कार्य करके उनकी मदद करनी चाहिए। यह तस्वीर भदोही जिले के डी ब्लॉक क्षेत्र के कलिंजरा गांव का है। यहाँ पर एक सज्जन के मकान का दीवार पूरी तरह से दरक गया है और वह मकान कभी भी जमींदोज हो सकता है। ऐसे में आज ग्रामीणों ने हम लोगों के माध्यम से प्रशासन तक यह संदेश पहुंचाने के लिए बुलाया है। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि किस तरह की समस्या है और बाढ़ के वजह से इनके घर के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में बाढ़ राहत कोष की तरफ से इनको क्या सहायता दी जाएगी, आइए इनसे जानते हैं और इनकी मांग भी प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, गांव के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और भैया होना चाहिए। मानवता एक ऐसा धर्म है जो किसी भी इंसान के अंदर कभी भी जागृत हो सकता है। ऐसे में अगर एक व्यक्ति दुखी है, उसका मकान जर्जर हो चुका है और कभी भी गिरने की संभावना है, ऐसे में लोग मदद के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये लोग किस तरह से इन लोगों की सहायता करते हैं। पांडे जी, किस तरह से इनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और क्यों हुआ? बाढ़ की वजह से मैं कलिंजरा का निवासी हूँ। इनके सगे लोग सब यहाँ जुटे हैं। इनका परिवार रात में 10:30-11 बजे बाढ़ का पानी आया, आगे से पानी आया और पीछे से भी बारिश हो रही थी, जिसके वजह से पूरा मकान इनका जो है दरक गया है। ये लोग रात को अपना सामान निकाल करके दूसरे के घर में शिफ्ट किए हैं और दूसरे के घर में अपना बसेरा किए हैं। और इन लोगों से शासन प्रशासन से मांग है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो इनका परिवार बेघर हो जाएगा। इनके पास केवल रहने के लिए यही भर घर ही है और सामने से गंगा जी दिक्कत कर रही हैं, पीछे से पानी का बारिश जा करके नीचे दरक गया, सामने से फट गया है। हम मांग करते हैं कि इनकी जो है सहायता और मदद की जाए। ये लोग निरीह नहीं हैं, लेकिन एक दिक्कत है इनके सामने, ये लोग रहेंगे कहाँ? इस बारिश की वजह से ये लोग बहुत दिक्कत में हैं। दूसरे के घर में सामान शिफ्ट करके दूसरे के घर में रह रहे हैं। शासन से मांग है, प्रशासन से मांग है और आप लोग मीडिया वालों से निवेदन है कि इसको वहाँ तक पहुँचाएं और इसका जो है जो भी सहायता हो सके वो सहायता करें। ये थे रवि पांडे जी, जो कि इस गांव के सामाजिक कार्यकर्ता है, पूर्व प्रधान है और इनको जिले में कौन नहीं जानता। ऐसे में आइए जिनका घर है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यह स्थिति कब से उत्पन्न हुई और क्या भय है। यह स्थिति परसों से उत्पन्न हुई है। कल सुबह से ही हम घर खाली करने में लगे हुए हैं और उसी घर में सामान रख रहे हैं। अभी आपका परिवार किसके घर में रह रहा है? दूसरे के घर में। अवधेश तिवारी, पुत्र सुबालाल तिवारी। आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? किस तरह से आपकी क्षतिपूर्ति हो? अब जो भी सहयोग हो सके कर दे।